ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा बताए सेवा और स्वस्थिति दोनों में तीव्र गति होनी चाहिए, और जितना जो स्नेह से निस्वार्थ करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है। हाँ जी, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा है। हम कैसे रखें सेवा का और स्वस्थिति का? समटाइम्स बीच बीच में सेवा करते करते स्वस्थिति हम भूल जाते हैं, है ना, याद को हम भूल जाते हैं। बैलेंस कैसे रखें सदा? कोई का चिंतन है? मन मनाव में स्थिर रह के खड़ा कर सकते हैं ना। अच्छा, और कोई? ओम शांति। हाँ सेवा बोलिए। हाँ, सेवा करते समय बाबा को हमेशा याद रखते, बाबा को हमेशा याद रखकर सेवा करते हैं तो स्वस्थ स्थिति स्वतः रहते हैं। ओम शांति। सुमान की प्रैक्टिस में अगर हम सेवा करते हैं, सुमान में स्थित रह के, तो स्वस्थिति मेंटेन हो सकती है। हाँ जी, और एक तो इसमें कर्म योग की प्रैक्टिस चाहिए, जैसे बाबा ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सेवा और योग अलग अलग हो, योग और सेवा साथ साथ हो, मतलब आत्मिक स्थिति साथ में ही हो। और बीच बीच में जो थोड़ी बहुत हलचल अगर पैदा हो रही है तो उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत जरूरी है। जो हमारे नियम है सुबह और शाम का योग, और बीच में हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल अगर हम करते हैं तो वो स्थिति हलचल में नहीं आएगी। जी, शांति निमित्त और निर्माण भाव रखने से। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। कर्ण करावनार की स्मृति में ट्रस्टी होकर सेवा करने से स्थिति बनी रहती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सदा बाबा का, हाँ, हम फरिश्ता स्वरूप में बाबा का देखें, हम भी फरिश्ता स्वरूप में रहे, है ना, तब हम बाबा का साथ हमारा कनेक्शन जुटे रहेंगे, है ना। और ड्रिल जो बाबा बताया है, सो हम वो ड्रिल को प्रैक्टिस करते करते सेवा करें, है ना। सो तभी हमारा बैलेंस रहेगा। ड्रिल की प्रैक्टिस और कैसे कर सकते हैं? और एक तरीका हम यूज कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप बाबा को पत्र जरूर लिखिए, 6 पेज लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा जरूर लिखिए। आप जब संकल्प करते हो तो बाबा के पास वो संकल्प तुरंत पहुंच जाता है। ये नहीं सोचो कि बाबा उत्तर नहीं दे रहे, बाबा उत्तर जरूर देते। आपका संकल्प आया और बाबा के पास वो संकल्प पहुंचा और बाबा उसका उत्तर जरूर दे देते हैं आपको। ओम शांति। हाँ जी, सो हम चलते फिरते हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम एक एक अभ्यास का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, कर्म करते। हाँ, एक मान लो एक रूम से दूसरा रूम जा रहे हैं, सो तब एक रूम से दूसरे रूम जाते वक्त हमारा 5 स्वरूप का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। एक रूम में जाएंगे तो निराकारी का प्रैक्टिस, दूसरे रूम में जाएंगे तो देवता का, ऐसे फरिश्ते का,
है ना, ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ओम शांति दीदी, मुरली में जो नशे के पॉइंट्स आते हैं डेली मुरली में, वो भी याद रख सकते हैं। हाँ जी, सो मुरली का मनन चिंतन करते करते हम सेवा कर सकते हैं, है ना, इससे ही हमारा स्थिति बैलेंस रहेगा। और प्राप्तियों को याद रखते रखते बाबा का महिमा, बाबा का गुण का गीत हम सुनते सुनते, है ना, बहुत सारे तरीका है। बाबा का मुरली लगाकर हम सेवा कर सकते हैं। अच्छा, और पॉइंट्स भी शेयर करें। अमेरिका वालों के लिए क्या कहा बाबा ने? सेवादारी है, महोत्सव अमेरिका वाले नंबर 1 है। शांति ओम जरूर। शांति। वृद्धि की आवाज फैलाने का बड़ा माइक अमेरिका वालों को बताया। ओम शांति। और अमेरिका को कहा कि यूएन की बिल्डिंग पर अभी बाबा का झंडा लहराए, इस तरह से कोशिश की जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अफ्रीका वालों को भी कहा है कि निर्भय होकर रहना है, जिससे वहाँ 2-2 बहनें रहती हैं, तो बाबा ने बताया कि निर्भय होकर रहती हैं। तो अभी कल परसों की भी साकार मुरली में भी बाबा कह रहे थे कि किसी से डरना नहीं है, हमेशा निर्भय होके रहना है। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत रखो तो जहाँ बाप की मदद जरूर मिलती है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, गायन है ना, तो हिम्मत रख के सेवा करो। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बाबा ने कुछ कहा है। ओम शांति। आज बाबा ने बताया साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगा? कोई नई बात करेंगे ना? क्या करेंगे? आज शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे ना? साक्ष प्रत्यक्षता का झंडा पहले देखें, अमेरिका में लहराते हैं या अफ्रीका में या भारत में? पहले कहाँ लहराएंगे? अमेरिका में यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना, जैसे भारत वाले समझते हैं ना, लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नजर होगी। तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर, वंस मोर। ओम शांति। हम कोई अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जो बाबा ने मुरली में कुछ पॉइंट्स बताए उसके अनुसार कोई हमारा अनुभव हुआ हो, वो भी बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी, ये आबू डायलॉग क्या है, कोई जानता है? ये कोई प्रोग्राम प्लान हुआ होगा उस समय जब मुरली चली होगी ना, कॉर्नर्स का, डबल कॉर्नर्स का, उसके लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं?
हाँ ओम शांति बोलिए। बाबा ने आज ऑस्ट्रेलिया बारे में बोला कि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं, इन्वेंटर भी है, कार्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले बुद्धि भी है। इसलिए आदि में ही ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे थे और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवा की आशाओं की नजर है। ओम शांति। ओम शांति। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना दीदी। ओम शांति। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रत्यक्षता का झंडा लहराना माना क्या? बाबा को प्रत्यक्षता करना है ना। उस दिन शिवरात्रि है, शिवरात्रि का दिन क्या करते हैं? काश बाबा का झंडा लहराते हैं ना। सो ऐसे ही हम सर्व आत्माओं के साथ बाबा को हम प्रत्यक्ष करना माना बाबा का संदेश पहुंचाना। बाबा आया हुआ है, परमात्मा धरती पर आया है, नया राज्य स्थापन हो रहा है, आप सभी अपना वर्षा ले, ऐसा प्रत्यक्ष करना। हाँ जी अरुणा दीदी ओम जी आप शांति। बोलिए। हाँ जी, ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना बहुत गहरी चीज है। जैसे हम सब बाबा के बच्चे हैं और हम अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, रहते हैं, परिवार के बाकी लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो लोग हम लोगों को जाने अनजाने हर वक्त नोट करते हैं। बाबा ने क्या कहा कि एक तो हम झंडा स्कूल में लहराते हैं और प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराना मतलब अपने चेहरे और चलन से सेवा करना, कि जब वो हमें देखें तो उन्हें लगे कि हाँ ये कुछ नया सीख रहे हैं, ये भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको ये चीज खुद से वो कहें। तो ये होता है कि प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। हमारा वृत्ति से वायुमंडल बनाना है ना, पवित्रता से, पवित्रता की वाइब्रेशन, खुशियों का वाइब्रेशन हम फैलाना है। तब हाँ सूक्ष्म रीति से हमारा प्रत्यक्षता हो जाता है ना। जहाँ अशांति है शांति को फैलाना। सो ऐसे हम गुप्त रीति से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वो गुप्त ही बाद में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ओम शांति। जो हम लौकिक में भी झंडा जो लहराते हैं ना, तो उसकी दो वजह होती है। एक है कि हमको विक्ट्री मिली किसी चीज पे, वो विक्ट्री का प्रतीक होता है। और दूसरा जो शहीद हुए होते हैं, जो जवान उसमें शहीद हुए होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए झंडा लहराते हैं। उसी तरह से बाबा ने, मुझे नहीं पता कौन से मुरली में, लेकिन एक मुरली में बाबा ने बताया था कि आप जब झंडा लहराते हो तो जो पुरानी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, सबने जो ये किया था, सैक्रिफाइस किया था, जो इतने बड़े मतलब उन्होंने त्याग किया, उस त्याग का प्रतीक ये झंडा है। और दूसरा जो हम सब मायाजीत बनने वाले हैं इससे ना, तो उसका भी प्रतीक ये झंडा है, इसीलिए झंडा लहराया जाता है स्कूल में। ओम शांति। शांति। जो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा, अर्थात बाबा को प्रत्यक्ष करना विश्व में, सारे विश्व में अभी कोई ज्ञान सुनते हैं लेकिन ये नहीं कहते कि यही है, ये भी है ऐसा कहते हैं, लेकिन यही है माना यही सच्चा ज्ञान है, यही सब सारे विश्व को कल्याण करेगा और यही एक परमात्मा शिव है सभी आत्माओं का, और यही से हम सबकी सदगति होगी, यही सारे दुनिया के
कल्याण है, और सभी आत्माओं का ये एक ही पिता है, ये कहना है सारे विश्व को, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी कुछ कुछ विश्व में मानते हैं, लेकिन यही है ये नहीं कहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि जब झंडा लहराना, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना माना यही सत्य ज्ञान है, इसी से ही सर्व विश्व का कल्याण है और ये सभी आत्माओं का पिता है, ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, ऐसा। ओम शांति। हाँ जी। सो दादी के लिए, जानकी दादी के लिए बाबा ने एक टाइटल दिया है, प्रकृति जीत आत्मा। सो हम इस बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति जीत बने, है ना। दादी को उतना हेल्थ का इश्यू होते हुए भी वो कितना चुस्त रहे, है ना, जागृत अवस्था में रहते हैं। सो ऐसे हम कैसे प्रकृति जीत बने, हम इसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। प्रकृति जीत बनने के लिए हम क्या करना? ओम शांति दीदी। प्रकृति जीत बनने के लिए हम आत्मिक बल बढ़ाते हैं, योग बल बढ़ाते हैं और दुआएं भी कमाते हैं। दुआओं का खजाना, या तो कहें जो भी सर्व शक्तियों का, सर्व दुआओं का खजाना बढ़ाने से भी हम प्रकृति जीत, और प्रकृति को सकाश देने से, तो ये तीन करने से प्रकृति जीत बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम बहुत शांति। बढ़िया। हाँ जी। वही क्लास सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि हम जब पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल पाते हैं, तो हम विकर्मा जीत, हमारे विकर्म होना कम हो जाते हैं, तो उससे हम विकर्मा जीत बनते हैं, और विकर्मा जीत बनने से हम प्रकृति जीत बनते हैं, और प्रकृति जीत बनने के बाद हम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने एक मुरली में कहा है, प्रकृति बनने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा निराकारी स्थिति का अभ्यास करना और देवता स्वरूप का अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा, तब हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। हाँ जी, प्रमीला देवी आप बोलिए। प्रमीला बहन जी आप बोल सकते हैं। म्यूट हो गया है। प्रकृति जीत बनने के लिए हम इसका भी ध्यान देना जरूरी है ना, शरीर को भी हम ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं हम सेवा करते करते शरीर को भूल जाए, ऐसे नहीं। बाबा भी दादी को कहा ना, आप थोड़ा रेस्ट नहीं लेते हो, हमको मजबूरी से रेस्ट दिलाना पड़ता है। ऐसे ही हम भी प्रकृति को भी, देह को भी हम रेस्ट लेना, उसका खातिर करना इम्पोर्टेंट है। बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। दीदी इसमें हम ड्रिल कर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ रीमा सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रहा। सीरियल की फरिश्ता बन के मैं पूरी पृथ्वी को सकाश दे रहा हूँ, और जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब को सकाश दे रहा हूँ। ये सब पवित्र बन रहे हैं, सभी आत्माएं पवित्र बन रही हैं। फिर जो हम पानी पीते हैं, पानी को भी सकाश दें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जिसे सूरज भाई जी बताते हैं 7 बार। फिर खाना बनाते समय भी, खाना खाते समय भी, तो सब प्रकृति की देन है।
तो प्रकृति को सकाश देंगे तो हमारी स्थिति भी और हमारा जो शरीर है उसका हेल्थ उस पर भी असर पड़ेगा। ओम शांति। और प्रकृति को थैंक्स भी बोलना है। बाबा कहते हैं ना, सम प्रॉब्लम होता है तो बाबा कहते ऐसे ऐसे नहीं कहना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, वाह वाह कहते रहना, है ना। सो हम दूषित नहीं करना, दोषी नहीं बनाना है शरीर को, उसको थैंक्स देना है ना। हाँ बोलिए बदल जी। ओम शांति। जैसे प्रकृति जीत मना, जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना, तो हम इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति को पहले सकाश देना। रोज हम जितना प्रकृति 5 तत्वों को अगर सकाश देते रहेंगे तो वो हमारा सहयोगी बनेंगे। जैसे दादी भी कहते हैं ना, और ऐसा सुना दादी ने एक बार किसी क्लास में ऐसे सुना था कि जब भी दादी सेवा में जाती है तो सबसे पहले मिरर के पास, ऐसे एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मिरर के पास दादी खड़े थे और फिर उसके बाद मतलब सेवा करने के लिए जा रहे, तो किसी ने पूछा दादी आप क्या कर रहे थे सर, तो दादी ने कहा कि मैं अपने आप को सकाश दे रही, माना ये जो शरीर है 5 तत्वों का, तो अपने आप को भी हमें सकाश देना, माना हमें अपने जो शरीर जो 5 तत्वों से बना है, तो ये भी माना मैं तो आत्मा हूँ, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, तो इसको भी हमें रोज अपने आप को भी सकाश देते रहना है ना। और 5 तत्वों को रोज हमें, जैसे सूरज भाई भी कहते हैं ना कि 5 तत्वों को हमें सकाश देना है, तो तब जाकर के हम प्रकृति जीत बनेंगे, क्योंकि हमने उनको सकाश दिया, हमने उनको सहयोग दिया है, हमने उसको शक्तियों का दान दिया है, शक्तियां दी है, तो वो फिर प्रकृति हमें मदद करेगी। ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति चित्त का बारे में बाबा भी कहते हैं, देखो भक्त लोग भी देव और देवी का रूप में पूजा करता है, क्योंकि प्रकृति सदा दाता है। वही रूप को माना उसका गुण को हम धारण करना है। वो दाता माना देते रहता है, हम क्या करना है, सदा देना है, बाबा से लेकर सभी को देना है। और उसका शक्तियां है, देखो पृथ्वी माँ और आकाश देव ऐसे कहते हैं ना। पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी तो सभी को सहन शक्ति है उसका अंदर, ऐसा एक एक गुण, एक एक पृथ्वी का मना एक एक तत्व का अंदर एक एक शक्ति और गुण है, वो हमारा अंदर समाने के लिए बाबा कहते हैं। ऐसे करके हम साकाश एक दिन में 20 मिनट्स एटलीस्ट प्रकृति का साकाश देने के लिए देना है। हाँ, यही ऐसे हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो किरण बहन जी, आप कुछ कहना है, आपका अनम्यूट था, आप बोलिए। हाँ, ओम शांति। मैं यही कहना चाह रही थी कि इसके साथ ये सब तो हम करते हैं, और कभी कभी सवेरे बहुत देर बैठ के हम प्रकृति को साकाश देते हैं, लेकिन बाद में ना दिन भर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ठंडी लगती है, तो हम दिन भर उसके बारे में कंप्लेंट भी करते हैं। मतलब हमारा जो बोलने का तरीका होता है, इतनी ठंडी है, मौसम कितना खराब है, ये जो तरीके से हम बोलते हैं ना, ये भी प्रकृति के लिए हम जैसे श्राप दे रहे हैं। वो भी तो अभी तमो प्रधान है ना, तो हमारे बोलने का तरीका भी हमें देखना है। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि ये जब बहुत ठंड था, तो बाबा ने कहा कि ये भी प्रकृति की मिठाई है, इस तरह से बाबा ने बोला। तो हमें भी जब हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो हमें भी देखना है कि क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर हम उसी को दूसरे तरीके से बाबा बोलते हैं वैसे बोलना है। तो ये भी हमें देख कर करना है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया है ना। हमारा वाइब्रेशंस ना प्रकृति पर पड़ता है, इसलिए हमारा वाइब्रेशंस कौन सा हम हमसे बाहर हो रही हो, उसका पर भी हम ध्यान रखना है ना। संकल्प से हम चेक करना है। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, प्रकृति चित हमको बनना है। सो प्रकृति को सकाश देना, और जो भी हम अभी सुने हैं, मनन चिंतन किए, उस तरह हम
आज होमवर्क लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्व स्थिति में रहेंगे, मन आत्मिक स्थिति में, देवता स्वरूप स्थिति में, और प्रकृति को सकाश देंगे। ऐसे करने से हमारा सेवा और स्व स्थिति बैलेंस रहेगा, है ना। बाबा ने कहा दोनों बैलेंस रखना है। अच्छा, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। अरुणा दीदी, आप हमको योग कराएंगे 2 मिनट 3 मिनट? हाँ जी। ओम शांति। अभी अपने आप को मस्तक में केंद्रित कर लें। मस्तक के मध्य में चमकता सितारा। अब पूरे शरीर को लाइट के शरीर के रूप में देखें, फरिश्ता रूप में। ये फरिश्ता बिल्कुल हल्का हो, लाइट के शरीर में उड़ते हुए आकाश की ओर जा रहे हैं। देखें चांद, सूरज, तारों के पार सूक्ष्म वतन में, श्वेत प्रकाश की दुनिया में, बाप दादा के पास अपने आप को, और बाबा का हाथ पकड़ आज हम प्रकृति को सकाश देते हैं। बाबा के साथ धरती को सकाश दे रहे हैं, अर्थ मैटर को, और पृथ्वी पवित्र होती जा रही है। जैसे जैसे पृथ्वी पवित्र होती जा रही है, तन के अंदर का अर्थ मैटर भी पवित्र होता जा रहा है। बाप दादा के साथ अब हम जल तत्व को देख रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जल तत्व शुद्ध होता जा रहा है। और शरीर के अंदर भी जितना भी जल तत्व है वो पवित्र शुद्ध होता जा रहा है। बाबा और मैं मिलकर अग्नि तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। जितना भी अग्नि तत्व है सब पवित्र शुद्ध हो रहा है, कुछ भी अधिक नहीं, एकदम युक्ति युक्त। और तन के अंदर का अग्नि तत्व भी शुद्ध होता जा रहा है। बाबा और के साथ कंबाइंड रूप में वायु तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की वायु शुद्ध होती जा रही है। और शरीर में जो वायु तत्व है वो भी शुद्ध होता जा रहा है। बाबा के साथ कंबाइंड रूप में आकाश तत्व को शुद्धता के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संपूर्ण आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और शरीर में भी जहाँ जहाँ स्पेस है वो सब शुद्ध हो रहा है। शरीर के अंदर का भी आकाश तत्व पवित्र शुद्ध होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो ऐसे हम ये प्रैक्टिस पक्का करें, रोज हमको 5 तत्वों को सकाश देना ही है।
ओके। और कल बफर डे है, कल स्पेशल क्लास रहेगा, कोई सीनियर बहन और भाइयों का क्लास रहेगा कल, तो सभी आप जुट जाना बफर डे पर। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. शांति। Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Have a good day. Om Shanti. Have a good day to Happy all. Guru Purnima to all. Om Shanti. Have a nice day. शांति। Om Shanti. Om